एक रमेश नाम के लड़के की कहानी के जरिए समझते हैं। आप अपनी जिंदगी में मेहनत करके अपनी बुरी किस्मत को भी अच्छी किस्मत कैसे बना सकते हैं और मेहनत करके कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। भूमिका। गांव रामपुर की पथरीली गलियों में एक लड़का रहता था, रमेश। वह एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन सपनों से भरपूर। उसके पिता शिवनाथ पूरे दिन खेतों में पसीना बहाते, फिर भी परिवार को भरपेट खाना नहीं मिलता। माँ सुमित्रा घर गृहस्थी संभालते हुए कभी कभी दूसरों के घर काम भी करती थी। रमेश को पढ़ाई से बेहद लगाव था, लेकिन आर्थिक तंगी ने उसे स्कूल जाने से रोक रखा था। वह जब भी गांव के अमीर बच्चों को स्कूल जाते देखता, उसका दिल कसक उठता। उसे लगता कि शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा है। परंतु एक दिन उसकी सोच बदल गई। संघर्ष की शुरुआत। एक शाम रमेश अपने पिता के पास बैठा था। उसने पूछा, बाबा, क्या किस्मत बदली जा सकती है? शिवनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, किस्मत मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। अगर तू सच्चे दिल से मेहनत करेगा तो तेरी किस्मत भी बदल जाएगी। उस दिन रमेश ने तय कर लिया कि वह मेहनत से अपनी तकदीर बदलेगा। लेकिन सवाल यह था कि वह क्या करे। उसके पास स्कूल जाने का साधन नहीं था, किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, और खेती के अलावा कोई और काम भी नहीं आता था। पहला कदम। रमेश ने गांव के एक बुजुर्ग मास्टर जी, जो अब रिटायर हो चुके थे, से पढ़ाई के लिए मदद मांगी। मास्टर जी को रमेश की लगन पसंद आई और उन्होंने उसे हर शाम मुफ्त में पढ़ाने का वादा किया। अब रमेश दिन में खेतों में अपने पिता की मदद करता और रात को मास्टर जी से पढ़ाई करता। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। उसके पास किताबें नहीं थीं, तो वह गांव के बच्चों से पुरानी किताबें मांग लाया। पढ़ाई के प्रति उसकी भूख इतनी थी कि वह कई कई रातें जाग कर पढ़ता। धीरे धीरे वह पढ़ाई में तेज हो गया। गांव के लोग भी उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही उसकी समस्या नहीं थी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। रोजगार की तलाश। रमेश ने सोचा कि अगर उसे अपनी किस्मत बदलनी है तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि घर के लिए पैसे कमाने का कोई उपाय भी करना होगा। उसने आसपास के गांवों में जाकर देखा कि लोग अपने खेतों में ज्यादा फसल उगाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। उसने तय किया कि वह भी अपने पिता के खेत में कुछ नया करेगा। उसने अपने मास्टर जी से मदद लेकर कुछ किताबें पढ़ीं और आधुनिक खेती के बारे में जाना। फिर उसने अपने पिता से कहा, बाबा, हमें पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करना चाहिए। अगर हम वैज्ञानिक तरीकों से खेती करें तो फसल ज्यादा होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। शिवनाथ को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। रमेश ने जैविक खाद बनाने, फसल चक्र अपनाने और सही समय पर सिंचाई करने जैसी नई तकनीकों को अपनाया। जल्द ही परिणाम दिखने लगे। उनकी फसल पहले से बेहतर होने लगी। पहली सफलता। एक साल बाद जब फसल बिकी तो आमदनी दोगुनी हो गई। गांव के अन्य किसान भी रमेश के पास सलाह लेने आने लगे। अब रमेश न सिर्फ अपने परिवार को सहारा दे रहा था, बल्कि गांव के लिए भी एक मिसाल बन गया था। इस दौरान उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। गांव के सरपंच ने उसकी मेहनत से प्रभावित होकर उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने की व्यवस्था की। नई चुनौतियां। शहर में आकर रमेश को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े स्कूलों के छात्र अंग्रेजी में बात करते थे, जिसे वह ठीक से समझ नहीं पाता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन भर कॉलेज में पढ़ाई करता और रात को खुद से अंग्रेजी सीखता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने कॉलेज में टॉप किया और उसे एक नामी कृषि विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। यहां उसने आधुनिक खेती पर गहन अध्ययन किया। बदलाव की शुरुआत। डिग्री पूरी करने के बाद रमेश ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। अब उसका सपना सिर्फ खुद को सफल बनाना नहीं था, बल्कि पूरे गांव को आगे बढ़ाना था। उसने किसानों को नई तकनीकों के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने गांव में एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वह मुफ्त में किसानों को उन्नत खेती के गुर सिखाने लगा। धीरे धीरे गांव के किसान भी उसकी बताई तकनीकों को अपनाने लगे। किस्मत बदलने की कहानी पूरी हुई। आज रमेश का गांव रामपुर पूरे जिले में एक मिसाल बन चुका था। वहां के किसान पहले से ज्यादा फसल उगाने लगे। उनकी आमदनी बढ़ गई और गांव में खुशहाली आ गई। रमेश ने न केवल अपनी तकदीर बदली, बल्कि पूरे गांव की किस्मत संवार दी। उसकी कहानी यह साबित करती है
कि कड़ी मेहनत और संकल्प से इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।